अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे तनकीद की मुख्तलिफ इक़साम और उसका जो है उनकी इक़साम का जायज़ा लेंगे कि तनकीद की कितनी किस्में हैं और उसके बारे में मुख्तलिफ नकादों की मुसन्निफ़ीन की क्या राय है। इस सवाल में आज हम ये पढ़ेंगे। तनकीद के मुख्तलिफ दबिस्तानों का जायज़ा लेने से कबल नहायत ज़रूरी है कि तनकीद की अहम इक़साम पर एक नज़र डाल ली जाए। तनकीद की इक़साम के हवाले से डॉक्टर सलीम अख्तर रकम तराज हैं। वो कहते हैं कि सीधी सी बात तो यह है कि तनकीद की दो इक़साम है, अच्छी तनकीद या बुरी तनकीद। अब यहाँ पर आप देखें, जब आप कोटेशन लिखेंगे तो कोटेशन लिखने से पहले ये दो कोमाज आपको नज़र आ रहे हैं, ये आप कोमा लगाएंगे और एक कोटेशन लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन जिस तरह खाना मुतअद्दिद सांसों में मुनक़सिम हो जाता है, इसी तरह तनकीद के भी मुतअद्दिद ज़ायके हैं और उन्हीं ज़ायकों को इस्तिलाह में इक़साम करार दिया जाता है। और फिर यही इक़साम नशोनुमा पाने और इर्तिकाई मराहिल तय करने के बाद रुझानात और मेलानात की सूरत में मुख्तलिफ लेबल हासिल करती हैं। बाद में नज़रियाती असास मुहैया हो जाने की सूरत में किसी तसव्वुर से वाबस्तगी की बुनियाद पर ये इक़साम बाज़ औक़ात तहरीक में तब्दील हो जाती हैं या मखसूस जो है दबिस्तानों से मौसूम हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद जो है कुछ कोटेशन मज़ीद डॉक्टर सलीम अख्तर की है और ये काफ़ी लेंथी है। आप ये एक कोटेशन का हवाला दे चुके हैं। इसके बाद फिर आप देखेंगे तनकीद जो है दूसरी तनकीद की पहली किस्म कौन सी है। पहली किस्म है कानून साज या कानूनी तनकीद। ठीक है, तनकीद की पहली किस्म है कानून साज या कानूनी तनकीद। कानूनी तनकीद में इल्म बयान की रोशनी में ऐसे कवानीन मुरतब किए जाते हैं जिनमें अमल पैरा होकर शोरा अपने शेरों को मज़ीद बेहतर बना सकें। इस तनकीद को कारी से कम और तख्लीक कार या मुसन्निफ से ज़्यादा दिलचस्पी थी। इस तनकीद को जो है पढ़ने वाले से ज़्यादा, मतलब कारी से कम और तख्लीक कार या मुसन्निफ से ज़्यादा दिलचस्पी थी। होरस को इस किस्म की तनकीद का बानी समझा जाता है। सर फिलिप सिडनी की इस तशनाई मिसाल से कता नज़र तमाम 16वीं सदी और 17वीं सदी के पहले निसफ हिस्सा तक अंग्रेज़ी तनकीद का यही अंदाज रहा। 17वीं सदी में जॉन ड्राइडन ने इस तनकीद और अपने वाली जदीद तनकीद के दरमियान एक कड़ी की हैसियत रखता है। बकौल डॉक्टर सलीम अख्तर, ये कोटेशन आ गई, इसमें नकात का काम इल्म में बयान की रोशनी में ऐसे कवानीन को वज़ा करना था जिसकी पाबंदी शौरा अच्छे शेर कह सकें। ठीक है, गोया नकात का काम खराब इशार की खामियों की निशानदी और अच्छे इशार की तख्लीक है। यहाँ तक जो है आप ये कोटेशन जो है अच्छे इशार की तख्लीक है, यहाँ तक आप ये कोटेशन जो है वो कर लें, इतनी ये काफ़ी रहेगी। उसके बाद नज़रियाती तनकीद। नज़रियाती तनकीद में आप देखें कि नज़रियाती तनकीद असूल साजी से इबारत है। इसमें अदब और फ़न से वाबस्ता और मसाइल व मबाहिस का जायज़ा लेते हुए अदबी कदरों की छान पटक से तख्लीकी काविशों का तज्ज़िया किया जाता है। मसलन अदब क्या है, तनकीद की अहमियत क्या है, नज़रियाती तनकीद में अदब क्या है, तनकीद की अहमियत क्या है, उसका तख्लीक से क्या रिश्ता है, नकाद का मनसब और दीगर रहनुमा असूल वगैरह इसमें ज़ेर बहस लाए जाते हैं। इसका ज़हूर 1570 के लगभग स्पेन और इटली के नकादों के ज़ेर असर सिडनी के ज़मन में हुआ। गालिबन रिचर्ड डील्स की किताब जो है डीपिटिका को नज़रियाती तनकीद की अव्वलीन कोशिश करार दिया जा सकता है, जो 1793 में मंजर आम पर आई। नज़रियाती तनकीद से वाबस्ता अफराद में हॉब्स, एडिसन, बर्ग, कोलरज, मैथ्यू आर्नल्ड और टी.एस. एलियट वगैरह के नाम नुमाया। उन्होंने अदब व तनकीद से वाबस्ता मुख्तलिफ मबाहिस को फ़लसफ़ियाना गहराई से रोशनास कराया। इस तनकीद का दूसरा नाम जो है अदबी जमालियात भी है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आ गया। तीसरी जो है तनकीद वो है तशरीही तनकीद। तशरीही तनकीद का दूसरा नाम तोफ़ीमी तनकीद है। ड्राइडन जो है वो पहला नकाद है जिसने 1868 की मतबूआ तालीफ जो है उसमें तौज़ीही तनकीद को उसके वसी मफ़हूम में इस्तेमाल किया। यही वजह है कि डॉक्टर जॉनसन ने ड्राइडन को बाबाए तनकीद करार दिया है।
डॉक्टर जॉनसन ने ड्राइडन को बाबाए तनकीद करार दिया है। बकौल जॉनसन, ड्राइडन को बिलाशुबा, ये कोटेशन आप लिख लें, ये देखें ये शॉर्ट भी है और जो कोटेशन का आप हवाला देंगे तो इसका मैं बार बार कहती हूँ कि इसका एग्जामिनर पर काफ़ी अच्छा जो है असर पड़ता है और वो नंबर देने में कंजूसी नहीं करता। वो कहते हैं कि ड्राइडन को बिलाशुबा अंग्रेज़ी में बाबाए तनकीद करार दिया जा सकता है क्योंकि उसने पहली मरतबा अदब पारों की तहसीन के असूल से रुशनास कराया। उसने मतलब अदब पारों की तहसीन के असूल से रुशनास कराया। इसके बाद जो है कोटेशन है डॉक्टर सलीम अख्तर। डॉक्टर सलीम अख्तर इसके बारे में लिखते हैं कि नज़रिया साजी तो बहुत दूर की बात है, किसी नज़रिया के बामायनी इतलाक़ से माकूल अमली तरकीब भी हर किसी के बस की बात नहीं। ऐसे में अगर चंद तशरीह नाकिदीन आम कारी को कोई शेर समझा रहे हैं, ठीक है, अगर तशरीह नाकिदीन मतलब किसी नसर पारे की शायरी की तशरीह करने वाले जो नकाद हैं, एक आम कारी को, एक पढ़ने वाले को, आम कारी को, आम पढ़ने वाले को कोई शेर समझा रहे हैं, किसी फ़नी नुक्ता की जो है वो सराहत कर रहे हैं, किसी मुसन्निफ के बारे में कोई कवायद मुहैया कर रहे हैं या किसी शख्सियत का अहवाल कलमबंद कर रहे हैं, मतलब वो नकाद अगर किसी शख्सियत का अहवाल है वो कारी के सामने जो है वो पेश कर रहे हैं, खुलकर कारी को जो है समझ आ जाए तो इसके हवाले में जो है वो कलम बंद कर रहे हैं, तो ये जो है गुनाह कबीरा नहीं अलबत्ता सलीका शर्ते नक्द है। ठीक है, इसके बाद चौथा पॉइंट हो गया इजाफी तनकीद। तनकीद की चौथी किस्म है इजाफी तनकीद। इजाफी तनकीद की वजाहत करते हुए डॉक्टर सलीम अख्तर कहते हैं कि आइंस्टाइन जो है कि नज़रिया इजाफत ने एक ज़माने में साइंस के साथ अलूम की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया था। आइंस्टाइन के नज़रिया इजाफत ने साइंस में, हम साइंस में आइंस्टाइन का नाम पढ़ते रहते हैं, उनकी जो है नज़रिया इजाफत ने साइंस के अलूम में जो है इनकलाब बर्पा कर दिया था। जिस तरह डारून के नज़रिया की रोशनी में ज़िंदगी के हर शोबा में इर्तिका का कानून दरियाफ्त करने या उसके इत्तला की सही की गई थी, इस तरह नज़रिया इजाफत भी उसी नूह की एक जो है वो कोशिश है। फीडरक में पहली मरतबा फीडरक की फ्रेडरिक पोर्टल की किताब द इडियम ऑफ पोइट्री 19 जो कि 1946 में लिखी गई में पहली मरतबा क्रिटिकल रिवेलिटिज्म की इस्तिलाह का इस्तेमाल किया गया था, जिसके मुजब शायरी क्यों के कदर मुतलक की हामिल है, इसलिए इसके मुकाबले में तनकीद जो है वो इजाफी हैसियत रखती है। मतलब वो कह रहे हैं कि शायरी जो है एक मुकम्मल चीज़ है, एक मुकम्मल अहमियत की हामिल है, उसके मुकाबले में अगर उस पर तनकीद की जाए तो वो एक इजाफी हैसियत रखती है। ठीक है, करामत अली करामत ने अपने मुकाबला शेरी तनकीद में इजाफियात में फीडरक पोर्टल के बुनियादी थीसिस को जो है वो यूं बयान किया गया कि शायरी अपने वक्त की हिस्स को जाहिर करती है। शायरी में मतलब वो कहना चाह रहे हैं शायरी में वक्त को बताया जाता है कि वक्त जो वक्त गुज़र रहा है, जो ज़माना गुज़र रहा है उसमें क्या हालात है, शायर अपनी शायरी में उसको बयान करते हैं। ज़माना कदीम के नाकिदीन शायरी से मुख्तलिफ जो है मुतालिक शख्सी मेयार इतनी ही कामयाबी के साथ पेश कर सकते हैं जितनी कि आज हम लोग पेश कर सकते हैं। शायरी वही है जो किसी ज़माने में और किसी बाशऊर नाकिदों के ज़रिए शायरी कहलाती हुई आई है। किसी भी ऐद में कल्चर गलत हो सकता है, तहजीब गलत हो सकती है, तनकीद गलत हो सकती है, लेकिन शायरी जो है वो कह रहे हैं मजमूई तौर पर कभी गलत नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं पांचवें पॉइंट पर, इक्तशाफी तनकीद। पांचवा पॉइंट हो गया तनकीद में इक्तशाफी तनकीद। इक्तशाफ के लफ्ज़ी मायनी है, लुग़वी मायनी है दरियाफ्त, खुलना, ज़ाहिर होना वगैरह। हमीद काश्मीरी अपने मुकाबला इक्तशाफी तनकीद के जो है वो उनके चंद पहलू हैं, उनमें उनका जो है वो तारुफ वो इन अल्फाज में करा रहे हैं कि जो है मुआसिर तनकीद दात में इक्तशाफी तर्ज ही एक ऐसा नज़रिया तनकीद है जो अपने वजूद और ज़रूरत को जवाज़ रखता है। ये तनकीद के एक अलग और कायम बिज़ात शोबे पर दलालत करने के साथ तख्लीकी अदब से अपने बातनी रिश्ते की तौसीफ़ करता है। वाज़ेह रहे कि ये नज़रिया
हयती नज़रियात नक़्द से कतई मुख्तलिफ नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि हयती तनकीद है बाज़ मुमासलतों के बावजूद इससे अदम मुमासलत के बाज़ पहलू भी जो है वो रखता है। उसकी आगे मज़ीद कोटेशन है भाई, वो मज़ीद लिखते हैं, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि पेपर में जो है हमने एक एक सवाल करना होता है और एक सवाल 20 नंबर का होता है और हम 20 नंबर से ज़्यादा लिखते जाएं, सफ़े भरते जाएं। उसके बाद दूसरे सवाल को जब लिखने का टाइम आए तो हमारे पास टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि इतना लंबा हमने नहीं करना, उतना ही करना है कि हमारा 20 नंबर का सवाल जो है वो सही तरीके से कंप्लीट हो जाए और उसमें कोई तिश्नगी में ना रहे और वो जो पॉइंट पूछना चाहे वो हम उनको वो भी बता दें। उसके बाद जो है 6वां पॉइंट है मकतबी तनकीद। मकतबी तनकीद की को वाज़े करते हुए डॉक्टर सलीम अख्तर लिखते हैं कि मकतबी तनकीद ना तो किसी दबिस्तान नक़्द का नाम है और ना ही किसी ख़ास असलूब नक़्द और अंदाज़े इंतकाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दरअसल कलमा तहकीर है जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नक़ाद, अंग्रेज़ी या दीगर यूरोपियन ज़बानों से ज़्यादा वाकफ़ियत रखने वाले नक़ाद, जदीद तर्ज़ एहसास के हामिल नक़ाद, तसव्वुरात नौ के दाई नक़ाद, अलूमे नौ से वाकिफ़ नक़ाद, सरकश नक़ाद, बेबाक नक़ाद, इंतहा पसंद नक़ाद, बद लिहाज नक़ाद और दुश्नाम कहते हैं इसको, गाली को, ठीक है, नक़ाद वगैरह अपने अलावा दीगर नाकिदीन से सबकी या तनकीदी मसाइल की नफ़े के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। मकतबी तनकीद को तशरीही तनकीद भी कहा जाता है। इसके बाद आ गया भाई 7वां जो है पॉइंट, वो है तमद्दुनी तनकीद। तमद्दुनी तनकीद वो में जो है वो हम देखते हैं कि तमद्दुनी तनकीद में डॉक्टर हामिद काश्मीरी ने तमद्दुनी तनकीद की जो है वो निशानियाँ बताई हैं। तमद्दुनी तनकीद की ज़िल में जो नक़ाद आते हैं वो अदब की माहिद, इनफरादियत, उसकी अहमियत के असबाब व अल्ल की छानबीनी के लिए इल्मियत के साथ अपनी ज़हनी क़ुव्वत और जमालियाती सियासत से काम लेते हैं। वो बिलअमूम उन हथियारों से लेस होकर मैदान अदब में आते हैं जो नक़ाद की शख्सियत के लिए ज़रूरी हैं और जिसके बगैर वो अदब के कले को मस्खर नहीं कर सकते। इतनी कोटेशन आप लिख लें, ये काफ़ी होगी, ठीक है। इसके बाद आ गई लास्ट जो है, हम देखेंगे कि आखिरी जो है तनकीद उसकी वो कौन सी है, और वो है नस्वानी तनकीद। नस्वानी तनकीद में जो है वो आ गई, डॉक्टर फ़हीम आज़मी ने नस्वानी तनकीद का तारुफ इन अल्फाज में बयान किया है कि मगरिब में नस्वानी तनकीद की बुनियाद यही मफरूज़ा था कि पिदरियत ही ने तमाम मौज़ूआत मसलन नफ्सियात, इक़्तिसादियात, तालीम वगैरह में ख़वातीन को जबर के ताबे कर दिया और औरतों की हयातियात के बारे में गलत मफरूज़े कायम किए हैं, मगर ये कि औरतें मर्दों की हम पल्ला नहीं होती, या ये कि उनका काम सिर्फ अमूर खाना जो है अमूर खाना दारी और बच्चे पालना वगैरह है, जबकि दुनिया भर के अदब में औरत की इस किस्म की तारीफ़ और मदह सराई से भरे पड़े हैं। लेकिन इन सब तारीफ़ात के पीछे मर्द के लिए औरत की जिनसी अफादियत और मर्द की जिनसी बर्तरी पर जो है तवज्जो भी दिलाई जाती है। इसी वजह से इसे नस्वानी तनकीद कहा जाता है। अगर इस सवाल में आपको कोई भी पॉइंट समझ आया है या आपकी कुछ हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।